बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद करता हूँ। एक्सरसाइज 8.4 के हमने तकरीबन पहले 4 क्वेश्चन मुकम्मल कर लिए हैं। आज हम उससे अगले वाले क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट दिस। कहता है कि आपने इक्वेशन फाइंड करनी है स्ट्रेट लाइन की इस पॉइंट के अंदर से। तो उसके अलावा उसने क्या चीज़ें दी हैं, कहता है कि वो जिसकी इक्वेशन आपने मालूम करनी है वो दूसरी चीज़ किसके पैरेलल है, वो इस लाइन के पैरेलल है। अब ये लाइन तो नहीं है, ये दो प्लेन्स का इंटरसेक्शन दिया हुआ है। तो वही हम सोचेंगे इसके बारे में कि दो प्लेन्स अगर इक्वल लिखे हों और इक्वल टू ज़ीरो इकट्ठे लिखे हों तो इसका मतलब है वो एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि ये देखा ना, एल और एम लिखा था, हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था। ये भी एक लाइन थी, ये भी एक लाइन थी, तो ये भी एक लाइन ही होगी ना। यानी कि दो प्लेन्स आपस में जब इंटरसेक्ट करते हैं तो हमारे पास एक लाइन हमें मिलती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास वो लाइन है। ठीक है, ये लाइन है जो इन दो प्लेन इंटरसेक्ट करने से हमें हासिल होती है। तो ये क्या कहता है कि आपने ऐसे लाइन की जो है ना इक्वेशन मालूम करनी है जो कि इस पॉइंट से गुज़र रही है और जो इस लाइन के पैरेलल है। यानी कि इसको इधर स्केच के ज़रिए हम लिखते हैं। यानी कि ये जो पहले से गिवन लाइन है वो ये है, और हमने ऐसी लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है जो कि एक पॉइंट से गुज़र रही हो। जैसे हमारे पास ये एक इसी के पैरेलल बिल्कुल लाइन है, ये इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल है। ठीक है, इसको पैरेलल कर लेते हैं इस तरह। चलो इतनी बहुत है। तो ये इसके पैरेलल है और हमने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, और ये किसी पॉइंट पी से पास हो रही है। वो पॉइंट कौन सा है? वो पॉइंट है जनाब 1 2 3। ये जो पॉइंट है 1 2 3, इसमें से वो पास हो रही है और वो खुद पैरेलल है किसके? 1 2 और 3। ये खुद किसके पैरेलल है? इस लाइन के पैरेलल है। इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वही इसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे। क्योंकि जो यहाँ डायरेक्शन रेशियोज की बात इसलिए की जाती है क्योंकि जब भी लाइन की इक्वेशन मालूम करते हैं तो उसके लिए हमें एक पॉइंट चाहिए होता है और हमें डायरेक्शन रेशियोज चाहिए होते हैं। y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन डिवाइडेड बाई सी। अब देखें, पॉइंट तो हमें मिल गया x1 y1 z1, ये पॉइंट हमारे पास आ गया। लेकिन हमारा टारगेट क्या है? हमने क्या फाइंड करना है? हमने ये ए बी और सी की वैल्यूज़ मालूम करनी है। वो कहाँ कैसे मालूम करेंगे? जैसे आपने ये क्वेश्चन किए ना, जैसे ये मालूम किए हैं इनकी ABC A1 B1 ये मालूम किए हैं, इसी तरह इसकी भी मालूम करेंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन प्लेन्स। और हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन प्लेन्स हैं वो कौन कौन से हैं? ये वाला प्लेन है और एक ये वाला प्लेन है। ये प्लेन आपने लिख के इनको 1 और 2 का नाम दे देना है। हमारा टारगेट क्या है कि जिस इन प्लेन से जो लाइन पास हो रही है या ये जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हमने पहले उसकी डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करने हैं। इसके डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे तो इसके भी आ जाएंगे क्योंकि ये इसके पैरेलल ही है। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 2। ये जो 1 प्लेन और 2 है इनके इंटरसेक्शन से जो लाइन पास हो रही है हमने इसके डायरेक्शन रेशियो सबसे पहले वो फाइंड करने हैं, इसलिए हम लिखेंगे वी हैव टू फाइंड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पुट करेंगे 0 इन 1। ठीक है, पुट z इज इक्वल टू 0 इन 1 एंड 2। z की जगह 0 रख देते हैं, वही तरीका करेंगे। तो हमारे पास क्या चीज़ आएगी? x माइनस वाई -5 आएगा तो -5 को उधर ले जाते हैं, वो 5 हो जाएगा उधर जाके। इधर z की जगह 0 रखेंगे, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू -6 हो जाएगा, ये 6 उधर चला जाएगा। ठीक है, दोनों को हमने क्या किया? पुट कर दिया। अब इनको ऐड कर देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4x हो जाएगा और ये हो जाएगा जी -1। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी? -1/4। पॉइंट की पहले हम पॉइंट फाइंड करेंगे तो ये x की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देंगे। हम लिखेंगे आल्सो x की जगह इधर -1/4 रखते हैं। -1/4 माइनस वाई इज इक्वल टू 5, तो y उधर चला जाएगा, इधर जाके प्लस हो जाएगा, 5 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास इसका एलसीएम का आएगा -1 -20 इज इक्वल टू 4y। तो y की वैल्यू क्या आएगी? y इज इक्वल टू -21/4। तो ये जो हमारे पास एक पॉइंट मिल गया है, जो लाइन है ये वाली जो लाइन है इसके ऊपर एक पॉइंट मिल गया है, ये वाली जो लाइन है। ठीक है, इसके ऊपर एक पॉइंट मिला है, इसके ऊपर दूसरा पॉइंट भी मालूम करेंगे तब हम इसके डायरेक्शन रेशियोज फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट भी हमें फाइंड करना है, तो पहले इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं कि ये हमें पॉइंट मिल गया है। So -1/4 -21/4 0 is a point on the line through the
1 एंड 2, 1 और 2 प्लेन से जो लाइन पास हो रही थी उसका जो है ना हमने पॉइंट मालूम कर लिया है। दूसरा पॉइंट मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम x की जगह 0 पुट कर देते हैं, या y की जगह पुट कर दें या x की जगह पुट कर दें, कोई मसला नहीं है। हम x की जगह पुट करके देख लेते हैं। हमारे पास पुट हम लिख देंगे पुट नाउ पुट x इज इक्वल टू 0 इन 1 एंड 2। 1 और 2 में 0 x की जगह 0 रखते हैं तो हमारे पास देखते हैं क्या चीज़ आती है। इधर ये x की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास -y+2z -y+2z इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। -5 आएगा तो इधर जाके +5 हो जाएगा। उसके बाद इधर x की जगह 0 रखेंगे तो क्या बचेगा, y+z इज इक्वल टू -6। ठीक है, y+z इज इक्वल टू -6 बचेगा। अब इनको हल करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये चीज़ कैंसिल हो जाती है। ये कितना हो जाएगा 3z हो जाएगा। और इसमें से माइनस करें, 6 में से 5 निकालें तो -1 बचेगा। तो z की वैल्यू क्या आएगी, -1/3। इस z को उठा के हम इधर पुट कर देते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू आ जानी है। तो हम लिखेंगे आल्सो इस z को उठा के इसमें रख देते हैं। तो आल्सो y इधर जब रखेंगे तो इधर आएगा -1/3 z की जगह, तो उधर जाके +1/3 हो जाएगा। तो -6 + 1/3 इधर आएगा 3 -18 + 1 और यहाँ पर आएगा -17/3। ठीक है, तो y की वैल्यू भी आ गई, z की भी आ गई, तो x की वैल्यू 0 थी। तो हम लिख देंगे सो हमारे पास जो नया पॉइंट क्या आया 0, -17/3, -1/3 इज़ अनदर पॉइंट। ठीक है, इज़ अनदर पॉइंट ऑन द लाइन थ्रू 1 एंड 2। जो प्लेन है ना उन दोनों में से जो हमारे पास 2 पॉइंट आ चुके हैं। अब हम डायरेक्शन रेशियोज फाइंड कर लेते हैं। हम लिखेंगे नो डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज इज इक्वल टू या आर इक्वल टू लिख देंगे। तो ये ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर हम इन दोनों पॉइंट्स को माइनस कर देंगे तो हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे। तो यानी कि 0 -1/4 करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे +1/4। ठीक है, फिर ये वाला माइनस कर देंगे ये वाला। ठीक है, तो इधर लिखेंगे -17/3, वो माइनस करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो इधर लिखेंगे +21/3 और यहाँ पे -1/3 -0 करेंगे ये वाला, तो ये 0 यही रहेगा। चलें इसको लिख लेते हैं, इज इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा 1/4 और यहाँ से एलसीएम लेते हैं इसका, तो हमारे पास आता है 3/3 आता है। बल्कि ये 3 नहीं आता, बल्कि यहाँ पर हाँ -21/4 है ना, तो इसके 21 के नीचे 4 आता है। तो इसका एलसीएम आएगा 12। जब एलसीएम लेंगे तो इधर आएगा -68 आएगा। ठीक है, और इधर आएगा +62 जब एलसीएम लेंगे। तो हमारे पास इधर आएगा -1/3 और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ आनी है 1/4 और -5/12 -1/3। अच्छा, ये हमारे पास जो डायरेक्शन रेशियोज आए हैं फ्रैक्शन की शक्ल में आए हैं, तो हम इनको फ्रैक्शन से ख़त्म भी कर सकते हैं। यानी कि नीचे देखें सबसे बड़ा नंबर है 12, तो 12 से इनको मल्टीप्लाई करके इनको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। यानी कि डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं उनको यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करके हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ से फ्रैक्शन ख़त्म हो सकती है। देखो, अगर इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है 12 × 1/4 कामा 12 × -12 से कर लेते हैं। देखिए ये भी माइनस ख़त्म हो जाएंगे, तो -12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो मल्टीप्लाई -5/12 और फिर -12 मल्टीप्लाई -1/3। या डायरेक्शन रेशियो से हम किसी नंबर से तीनों को इकट्ठे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तीनों को डिवाइड भी कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। तो 4 1 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12 12 से कैंसिल, माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 ज़ार 3, ये माइनस से कैंसिल कट जाएगा, इधर 4 आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई हो जाए हमारे पास क्या चीज़ आती है -3 और इधर आएगा 5 क्योंकि माइनस प्लस हो जाना है और इधर 4 आएगा। तो ये हमारे पास फाइनल जो डायरेक्शन रेशियोज़ आई हैं, डायरेक्शन रेशियोज़ भी हमें मिल गई हैं। तो हमें पता है कि ये जो डायरेक्शन रेशियोज़ आई हैं इस लाइन की, अब हमें तो इस लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है क्योंकि ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो जो डायरेक्शन रेशियोज इसके होंगे वही इसके होंगे। तो ये इसका पॉइंट भी तो हमें पता है कि क्या है, तो हम लिखेंगे एज रिक्वायर्ड लाइन इज़ पैरेलल टू द गिवन लाइन। जो गिवन लाइन थी जो हमारे पास जिसकी हमने इक्वेशन मालूम करनी है वो गिवन लाइन के पैरेलल है, तो उसके भी वही डायरेक्शन रेशियोज होंगे जो अभी हमने फाइंड किए हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे सो
इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन थ्रू द पॉइंट, पॉइंट भी हमें दिया हुआ है, उस पॉइंट के अंदर से जो रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम, x माइनस ये वाला x1 है क्योंकि पॉइंट है ये x1 y1 और z1, तो हम लिखेंगे x माइनस x1 यानी कि 1 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू हमारे पास -3 है इज इक्वल टू y माइनस y1 माइनस हमारे पास 2 है, तो नीचे हम 5 लिख देंगे, और z माइनस z1 ये है 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 लिख देंगे। तो ये हमारी जो इक्वेशन आई है ये है रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द प्लेन्स। अब हमने इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं मालूम करनी बल्कि प्लेन्स की लफ्ज़ आ गया, ठीक है। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द स्ट्रेट लाइन, कहता है इस स्ट्रेट लाइन के अंदर से वो प्लेन पास हो रहा है। तो मैंने पहली वीडियो में इस 8.4 की पहली वीडियो में आपको बताया था कि अगर दो प्लेन यानी कि ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक लाइन बनती है। तो उस लाइन के अंदर से अगर एक और प्लेन गुज़र रहा हो तो उसकी इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये प्लेन है, देखो ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो उस इंटरसेक्शन वाली लाइन से ये एक नया प्लेन पास हो रहा है, तो उसकी इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे? ज़ाहिर बात है इसकी इक्वेशन हम ऐसे लिखेंगे कि ये जो सुरख कलर का प्लेन है, सपोज करते हैं इसकी इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z, इसकी इक्वेशन ये है। तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे? प्लस के टाइम्स ऑफ दूसरे प्लेन की इक्वेशन लिख देंगे तो हमारे पास इस प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। यानी कि a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0। ये प्लेन पहला है, ये दूसरा है, तो ये जो तीसरा प्लेन है, इस सारी ये जो इक्वेशन नई आई है ये इस तीसरे प्लेन की है। तो हम ये टेक्निक इस्तेमाल करेंगे इधर भी। तो यहाँ पर हम क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि आपने प्लेन की इक्वेशन मालूम करनी है जो कि इन दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास हो रही है, ठीक है। और फर्दर क्या इसने दिया हुआ है कि एंड परपेंडिकुलर द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। तो कोऑर्डिनेट प्लेन्स तो 3 प्लेन होते हैं, इसका मतलब है इस क्वेश्चन के 3 केस बनेंगे। तो सबसे पहले हम वो इक्वेशन बना लेते हैं जो अभी हमने बताया आपको कि क्वेश्चन नंबर 6 इसका सोल्यूशन लिखते हैं। हम अभी मैंने आपको बताया कि द रिक्वायर्ड प्लेन विल हैव इक्वेशन, ठीक है। हम लिखेंगे द गिवन प्लेन थ्रू द गिवन लाइन द प्लेन थ्रू द गिवन लाइन विल हैव द इक्वेशन, यानी कि जो प्लेन इस लाइन से पास हो रहा है उसकी इक्वेशन अभी मैंने आपको बताया 1x उसकी शक्ल में, यानी कि इसको इधर लिखेंगे x प्लस वाई प्लस माइनस जेड इंटू के प्लस लिखेंगे। अब के लिख के ना दूसरे वाले की इक्वेशन इसमें लगा देंगे, ठीक है। यानी कि 2x माइनस वाई और प्लस 3z माइनस 5 प्लस 3z माइनस 5 और इज इक्वल टू 0 है। हाँ जी, तो इसको हम इस तरह बंद करके इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। यानी कि जो प्लेन है, जो गिवन लाइन है, उसके अंदर से जो प्लेन पास हो रहा है उसकी इक्वेशन ये बन जाएगी। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, डायरेक्शन रेशियोज़ की शक्ल में लिख लेते हैं इसको। x प्लस वाई माइनस जेड प्लस ये क्या हो जाएगा 2kx माइनस के वाई हो जाएगा प्लस 3kz माइनस 5k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ आती है 2k प्लस 1 इंटू x आ जाएगा। तो यहाँ से y कॉमन लेते हैं, प्लस लिख देंगे 1 माइनस k और y कॉमन ले लिया। यहाँ से z कॉमन ले लेते हैं तो इधर आएगा प्लस 3k माइनस 1 इंटू जेड माइनस 5k इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन आई है ये तो मैंने अभी बताया आपको ये कौन सी इक्वेशन है, ये इस प्लेन की इक्वेशन है जो कि इन पहले दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन के अंदर से पास हो रहा है, ये उस प्लेन की इक्वेशन है, ठीक है। तो वो किस फार्मूले से आती है? इस फार्मूले से। तो अब हमने इसको जो है ना रीअरेंज किया, तो हमने क्या किया x का कोफिशिएंट अलहदा कर लिया, y का अलहदा कर लिया, z का अलहदा कर लिया। ये क्यों अलहदा किया? क्योंकि ये जो x का कोफिशिएंट होता है ये a होता है, यानी कि ax, ये होता है by, ये cz होता है। तो ये सारे क्या चीज़ें होती हैं? ये डायरेक्शन रेशियोज़ होती हैं उस प्लेन के जो नॉर्मल होता है। यानी कि अगर इसके ऊपर नॉर्मल ड्रा किया जाए, इधर इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रा किया जाए तो ये उसके डायरेक्शन रेशियोज़ होते हैं, यानी कि a, b और c, ठीक है। तो इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज़ क्या होंगे फिर? यानी 2k प्लस 1
1 माइनस के और 3k माइनस 1। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा हम बाद में बताएंगे आपको कि पहले इसको जो है ना निकाल लेते हैं। हम लिखेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ 1 आर, ये जो 1 इक्वेशन है इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या आते हैं, ये ए की जगह ये है 2k प्लस 1, 1 माइनस के 3k माइनस 1, यानी कि इसके डायरेक्शन रेशियोज नहीं है बल्कि इसके ऊपर जो नॉर्मल होगा ये उसके डायरेक्शन रेशियोज हमें मिले हैं, यानी इस नॉर्मल के। तो अब हमारे पास क्या चीज़ उसने कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है, दूसरी कंडीशन इसने दी हुई है कि ये जो प्लेन जिसके हमने इक्वेशन मालूम करनी है ये किसके परपेंडिकुलर है, ये अगेन कोऑर्डिनेट प्लेन्स के परपेंडिकुलर, यानी कि एक्स वाई, यानी कि जो 3 प्लेन कौन कौन से हो सकते हैं अगर हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यानी कि ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, एक्स वाई और जेड। इसके ऊपर कितने कितने प्लेन हो सकते हैं, 3 प्लेन हो सकते हैं, यानी कि ये है एक्स वाई प्लेन, यानी कि अगर इसको फर्स्ट समझें ये एक्स वाई वाला प्लेन है ये नीचे, और अगर इसको समझें तो ये कौन सा प्लेन है, ये वाई जेड प्लेन है। अगर इस साइड से समझें ये कौन सा प्लेन है, ये एक्स जेड प्लेन है। तो ये 3 प्लेन बनते हैं। तो वो कहता है कि आपके पास ये जो प्लेन की जिसकी इक्वेशन आपने मालूम करनी है वो इन तीनों प्लेन्स के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हम इसके 3 केस मान लेते हैं। पहले केस नंबर 1 लिखते हैं, व्हेन 1, ये जो 1 प्लेन है इस परपेंडिकुलर टू वाई जेड प्लेन। पहला केस हम क्या ले लेते हैं, वाई जेड प्लेन, यानी कि ये वाई जेड प्लेन है और ये जो हमारा ये जो प्लेन है ये वाला प्लेन है, ये वाला, ये अगर वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर हो तो हमें पता है कि अगर 2 प्लेन परपेंडिकुलर हों तो उनके नॉर्मल भी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो लिहाजा इन दोनों के नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर है। अगर इन दोनों के नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर हैं तो हम ये वाली कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 और c2 इज इक्वल टू 0, ये वाली कंडीशन हम लगा सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक ये वाला प्लेन है और एक ये वाला वाई जेड प्लेन है, तो वाई इस प्लेन की तो इक्वेशन ये है और वाई जेड की प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, वो तो z इज इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, वह सॉरी x इज इक्वल टू 0, ये कौन सा होता है, ये किस इक्वेशन की कौन सी इक्वेशन है, ये वाई जेड प्लेन की इक्वेशन है। ये इक्वेशन कैसे आती है, हमें पता है कि अगर ये कोई वाई जेड प्लेन है तो इसकी ये कहाँ से, अगर हम सपोज करते हैं ये ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, ये प्लेन जो है ये वाई जेड जो प्लेन है ये ओरिजिन से पास हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इसका पॉइंट हमें क्या मिल गया फिर 0 0 0। ठीक है, x1 y1 और z1 ये पॉइंट मिल गया। सपोज करते हैं, हम सपोज कर रहे हैं कि ये वाई जेड प्लेन है और ये ओरिजिन से भी पास हो रहा है, तो पॉइंट हमें मिल गया ओरिजिन। ठीक है, तो अब इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, ज़ाहिर बात है इसके ऊपर जो नॉर्मल होगा वो किसके पैरेलल होगा, चलें इसको इधर बना लेते हैं, इसके ऊपर जो नॉर्मल होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, 1, 0, 0। इसके डायरेक्शन रेशियोज 1, 0 हम 0 होते हैं, तो हम लिख देंगे हमारे पास ए की वैल्यू है ये, बी की वैल्यू है 0 और सी की वैल्यू भी क्या है 0। अब देखें ज़रा गौर से कि हमारे पास अगर ये वाई जेड प्लेन है तो इसकी इक्वेशन क्या आती है, जनरल इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई, सॉरी इस तरह लिखते हैं, ए इंटू एक्स माइनस x1 प्लस बी इंटू वाई माइनस y1 प्लस सी इंटू जेड माइनस z1। ठीक है, इज इक्वल टू, ये मैं रफ अमल में बता रहा हूँ आपको, ये असल में ये चीज़ बता रहा हूँ कि वाई जेड प्लेन की इक्वेशन ये कैसे होती है, एक्स इज इक्वल टू 0 ये इस प्लेन की इक्वेशन होती है। ठीक है, आप देखें अब अगर इसमें से पास हो रही है तो एक जगह क्या लिखेंगे 1 इंटू एक्स माइनस x1 की जगह 0 लिख देंगे। ठीक है, प्लस और बी इंटू वाई, बी क्या है 0 है। ठीक है, y माइनस 0 प्लस सी भी हमारे पास 0 है, 0 इंटू जेड माइनस 0 इज इक्वल टू 0। अब ये सारे ये वाले तो 0 हो चुके हैं, x1 x होंगे इज इक्वल टू 0। तो ये देखें इसके प्लेन की इक्वेशन क्या आती है, x इज इक्वल टू 0। ये किस प्लेन की इक्वेशन आती है, ये वाई जेड प्लेन की इक्वेशन आती है। सिमिलरली अगर डायरेक्ट हम लिखना चाहते हैं तो एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, वो जेड इज इक्वल टू 0 इक्वेशन होगी उसकी, क्योंकि वो उसके परपेंडिकुलर ये होगा। अब अगर हमारे पास एक्स जेड की इक्वेशन मालूम करनी है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ों की इक्वेशन हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो ये जो है इसकी इक्वेशन है, ये हमारे पास वाई जेड प्लेन की इक्वेशन है। अब ये जो इक्वेशन है इसके साथ हमने इसको ये मिला के ये वाली कंडीशन अप्लाई करनी है। अब इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे इस इक्वेशन के, ज़ाहिर बात है इसके डायरेक्शन रेशियोज, यानी कि a1 हमारे पास, चलें a1 उसको क्या लेते हैं, ये a1 है
ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है। तो यहाँ पर क्योंकि इस इक्वेशन से A1 B1 क्या आते हैं, इस इक्वेशन से चले इसको A2 कह लेते हैं। A2 इसका क्या आता है 1, और यहाँ से B2 क्या आता है, B2 तो है ही नहीं है, तो इसका मतलब B2 0 है। इसके बाद C2 भी नहीं है इधर, तो C2 भी 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ इन दोनों को पे ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो A2 और A1 और A2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास 2k प्लस 1, ये A1 है, इंटू A2 क्या आएगा, A2 की जगह हम 1 रखेंगे, तो 1 इधर 1 रखेंगे, प्लस क्योंकि B2 भी 0 है, C2 भी 0 है, ये वाली दोनों चीज़ें 0 हो जाएंगी, तो हमारे पास क्या सिर्फ बचेगा, ये बचेगा। तो इज़ इक्वल टू 0 लिख देते हैं, ठीक है। ये नॉट इक्वल टू 0 नहीं है बल्कि इज़ इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। तो यहाँ से k की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। दिस सिंप्लाइज दैट 2k इज़ इक्वल टू -1 और k इज़ इक्वल टू -1/2। तो k की हमारा टारगेट था कि k की वैल्यू हमने मालूम करनी है, तो k की वैल्यू को उठा के इसमें पुट करेंगे ना, तो हमारे पास वो परपेंडिकुलर यानी कि वो प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी जो किसके परपेंडिकुलर होगा, जो YZ प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ k इन 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ k इन 1 वी गेट 1 के अंदर k की वैल्यू लगा देते हैं। इस k की जगह ये रखेंगे, इस k की जगह भी, इस इधर भी ये सारी वैल्यू इसमें डाल देते हैं। तो हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 + 1, ये 1 - 1 ये 0 हो जाएगा, ये सारा 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 - 1 प्लस हो जाएगा, 1 + 1/2 करें तो हमारे पास आता है 3/2 और साथ y आ जाएगा, ठीक है। x वाला 0 हो चुका है। उसके बाद इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -3/2 और -1 आएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -3 -2 यानी -5/2 आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -5/2 z, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5/2 इज़ इक्वल टू 0। तो यह इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 को नीचे से काट देते हैं, 3y - 5z प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन आई है ये ऐसे प्लेन की इक्वेशन है जो कि हमारी जो गिवन लाइन थी उसमें से पास हो रहा था, ठीक है। तो यानी कि ये ऐसे प्लेन की इक्वेशन है जो कि इस स्ट्रेट लाइन से पास हो रहा था, और वह किसके परपेंडिकुलर है, YZ प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये एक इक्वेशन हमें हासिल हुई है। तो अब हम केस 2 लेते हैं। केस 2 में हम लिखेंगे, केस 2 में हम लिखते हैं व्हेन द प्लेन 1 इज़ परपेंडिकुलर टू XZ प्लेन। XZ प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू 0 इसकी इक्वेशन होगी। अब हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है ना इसको। अब देखो x इसके साथ, इसका मतलब है इसके डायरेक्शन रेशियोज़ क्या होंगे, A2 इज़ इक्वल टू 0 होगा, B2 इसके साथ यानी कि 1 होगा क्योंकि y के साथ 1 होता है, और x इधर x है ही नहीं है तो x के साथ 0 होगा, और z भी नहीं है तो z के साथ भी 0 होगा, यानी कि C2 इज़ इक्वल टू 0 होगा। तो परपेंडिकुलर की इक्वेशन अप्लाई करेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट A1 A2, चलें इधर लिख देते हैं, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज़ इक्वल टू 0 कर देते हैं। A1 A2 ये तो 0 हो जाएगा, प्लस B1 क्या है हमारे पास, B1 हमारे पास है जी ये B1 है 1 - k, तो 1 - k रखते हैं इसकी जगह, 1 - k, और B2 की जगह हम 1 लिख देते हैं, इसकी जगह 1 हो गया, प्लस ये भी 0 हो जाएगा इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास 1 - k इज़ इक्वल टू 0 आएगा, तो k की वैल्यू क्या आएगी, 1 आ जाएगी। तो ये k की वैल्यू उठा के हम इसमें पुट कर देंगे, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड प्लेन है कि कौन सा प्लेन, जो YZ XZ प्लेन के परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा उसकी इक्वेशन आ जाएगी। पुटिंग k इन 1 वी गेट, ठीक है। 2k + 1 था ना, तो k की जगह 1 रख दिया, फिर 1 - k था, k की जगह 1 रख दिया, फिर 3k - 1 था, और 5k था, तो उन सब की जगह हमने 1 रख दिया, ठीक है। तो ये 2 + 1 3 हो जाएगा, 3x, और ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 3 - 1 करें 2 आएगा, प्लस 2z आएगा, और -5 इज़ इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन आई है ये कौन सी इक्वेशन है, ये ऐसे प्लेन की इक्वेशन है जो प्लेन XZ प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है। उसके बाद केस नंबर 3 ले लेते हैं। केस नंबर 3 में हम लिखते हैं व्हेन दी प्लेन 1, जो 1 हमने बनाया था k की शक्ल में, वो प्लेन अगर परपेंडिकुलर हो किसके ऊपर, XY प्लेन के ऊपर, तो वो केस हमने तीसरा केस लेना है। तो ये इस पे इक्वेशन क्या होती है इसके, इस पे z इक्वल टू 0 इक्वेशन होती है इस प्लेन की, XY प्लेन की इक्वेशन z इक्वल टू 0 होती है। तो ज़ाहिर बात है पर इसका हम लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 ये किसके बराबर हो जाएगा,
ये हो जाएगा A1 वाला तो 0 हो जाएगा, प्लस B1 वाला भी 0 हो जाएगा, प्लस C1 C2 वाला ये C1 जो है वो 1 हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास जो इक्वेशन है 3k-1, ठीक है, उसके साथ आएगा 1, 3k-1 इंटू साथ 1 आ जाएगा, जिस तरह पहले आता रहा है, ठीक है। इसमें क्योंकि जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं z एक्सिस के वो क्या होते हैं, 0 0 और 1 होते हैं, ठीक है। तो ये इसकी वजह से ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 और ये इसके साथ 1 आ जाएगा, तो 3 और इसके साथ इस इज इक्वल टू 0 भी तो लिखना है ना, इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0, तो 3k इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी 1/3। इस k की वैल्यू को उठा के हम 1 में पुट कर लेंगे, तो हम लिखेंगे यूजिंग k इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो हमारे पास क्या था, इक्वेशन नंबर 1 में 2k + 1 था ना पहले, तो k की जगह 1/3 रख देंगे, प्लस 1 इंटू एक्स था, ठीक है। प्लस दूसरे नंबर पर था 1 माइनस k, तो 1 माइनस k की जगह 1/3 रख देते हैं, साथ y लिख देते हैं। उसके बाद तीसरे जो नंबर पे था कि 3k-1, 3 इंटू के की जगह 1/3 रख देंगे और -1 और साथ z लिख देंगे, -5k था तो 5 इंटू 1/3 लिख देते हैं, इज इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन में हमने चीज़ें पुट की हैं, तो ये क्या आएगा 2/3 + 1, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2/3 + 1 इज इक्वल टू 3, 2 + 3 यानी कि 5/3 हो जाएगा, तो इसकी जगह हम लिख देंगे 5/3x और 1 - 1/3 को सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं 3 - 1 इज इक्वल टू 2/3, तो इसकी जगह हम लिखेंगे प्लस 2/3y और ये वाला तो 0 हो जाएगा, ये 3 से कट गया, 1 - 1 0 और इधर क्या बचेगा -5/3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3 का एलसीएम लेके उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इधर बचेगा 5x + 2y - 5 इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है ये ऐसी इक्वेशन है कि ऐसे प्लेन की इक्वेशन है जो प्लेन किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, एक्स वाई प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर जाके हमारा क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल हो जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द लाइन। अब फिर देखें ये प्लेन की इक्वेशन हमने मालूम करनी है। अब ये प्लेन कैसा प्लेन है जो जिसके अंदर ये वाली लाइन पाई जाती है एंड द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, और ये जो प्लेन है इसके इन दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से भी पास होता है, ठीक है। तो फिर एक दफ़ा बता देता हूँ कि क्या करना, हमने ऐसे प्लेन की इक्वेशन मालूम करनी है जो कि जिसके अंदर ये वाली लाइन पाई जाती है और वो जो खुद है वो इन दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन के अंदर से पास हो रहा है। तो अगर ये दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन के अंदर से पास हो रहा है तो हम ये वाली कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं फिर इसके लिए। तो इसकी इक्वेशन फिर इस तरह की होगी ना, कोई के की शक्ल में, तो हम इसको लिख लेते हैं एज रिक्वायर्ड प्लेन पासिस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ x + y + z इज इक्वल टू 0 एंड 2y - z इज इक्वल टू 0। ये दो प्लेन हैं, इनके इंटरसेक्शन से ये प्लेन पास होता है। तो हम इसकी इक्वेशन को लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट x + y + z इंटू प्लस के टाइम्स ऑफ दूसरी जो इक्वेशन है उसको लिख देंगे 2y - z इज इक्वल टू 0। यानी कि ये जो इक्वेशन है ये इस प्लेन रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन ये होगी। तो हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है कि हमने के की वैल्यू मालूम करनी है। के की वैल्यू मालूम कैसे होगी, के की वैल्यू ऐसे मालूम होगी कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा कंडीशन दी हुई है ये वाली, कि वो जो लाइन है ये वाली जो लाइन है इस प्लेन के अंदर पाई जाती है, इस प्लेन के अंदर ये वाली लाइन पाई जाती है। तो इसको हम किस तरह अप्लाई करेंगे, अब देखो ये जो लाइन है इसके डायरेक्शन रेशियोज़ क्या है। गिवन लाइन हैज़ डायरेक्शन रेशियोज़, गिवन लाइन के डायरेक्शन रेशियोज़ क्या बन रहे हैं, टी के साथ जो भी लिखा होगा वो इसके डायरेक्शन रेशियोज़ होंगे उसके लाइन के, यानी कि जो लाइन हमारे पास गिवन है उसके डायरेक्शन रेशियोज़ हैं। तो यानी कि 2, 3 और 4 ये जो लाइन है इसके डायरेक्शन रेशियोज़ क्या है, हम लिखेंगे इधर 2, 3 एंड 4 इस तरह लिख लेते हैं, यानी कि 2, 3 और 4 है। अब मुझे बताएं कि ये क्या कहता है कि ये जो लाइन है ये इस प्लेन के अंदर पाई जाती है, ठीक है। हम सपोज करते हैं हमारे पास ये लाइन है जो कि इस प्लेन के अंदर पाई जाती है ये, ठीक है। और इसके डायरेक्शन रेशियोज़ क्या हैं, इसके डायरेक्शन रेशियोज़ हैं 2, 3 और 4। और ज़ाहिर बात है जो इसके परपेंडिकुलर यानी कि जो प्लेन के नॉर्मल होगा उसके डायरेक्शन रेशियोज़ हमें नहीं पता, उसके डायरेक्शन रेशियोज़ को हम क्या लेते हैं वो क्या है, ए बी और सी हैं, बल्कि ए बी सी नहीं है,
इस के इसको के को रीअरेंज करते हैं ना तो फिर इसके निकल आएंगे डायरेक्शन रेशियोज़। इसको रीअरेंज करें तो हमारे पास ये चीज़ आ जाती है, ठीक है। इसको हम वन का नाम के बजाय इसको दूसरी को हम वन का नाम दे देते हैं, ठीक है। इसको वन का नाम देते हैं। इसको रीअरेंज करके हमने इस तरह लिखा है कि ये वाले जो है ना एक्स वाली चीज़ें हमने कॉमन कर ली हैं के, यानी कि इस इधर एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, इधर क्या है 1+2 के, इधर क्या है 1 - के। तो इसका मतलब है ये जो नॉर्मल होगा इसके क्या होंगे 1, हमारे पास 1+2 के होगा, 1+2 के कॉमा और हमारे पास होगा 1 - के, ठीक है। 1 - के। अच्छा इसके देखें इसके डायरेक्शन रेशियोज़ ये हैं, इसके डायरेक्शन रेशियोज़ ये हैं, तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये वाली कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं, B1 B2 + C1 C2 = 0। तो हम ये चीज़ इधर लिखते हैं एज नॉर्मल टू द रिक्वायर्ड प्लेन एंड गिवन लाइन आर परपेंडिकुलर। देखो फिर मैं बता देता हूँ कि हमारे पास जो गिवन लाइन है वो इसके अंदर पाई जाती है, इस प्लेन के अंदर पाई जाती है, और इसका जो नॉर्मल है वो और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। तो ये बात लाजमी हमने लिखनी है। ये जो क्वेश्चन है ये है भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकता है। तो उसके बाद ये जो एज नॉर्मल टू द रिक्वायर्ड प्लेन एंड गिवन प्लेन आर परपेंडिकुलर, अगर ये परपेंडिकुलर है तो दिस इम्प्लाइज दैट A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0 होगा। तो A1 क्या है हमारे पास, इधर 2 लिख लेते हैं, 2 × और A2 क्या है हमारे पास, A2 की जगह हम 1 लिख देते हैं, प्लस B1 की जगह हम लिख देते हैं 3 × B2 की जगह हम 1+2 के लिख देते हैं, 1+2 के, प्लस C1 की जगह हम लिख देते हैं 4 और C2 की जगह हम लिख देते हैं 1 - के। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 × 1 = 2 + 3 + 6 के और +4 - 4 के, ठीक है, = 0। 6 में से 4 निकालें तो हमारे पास 2 के बचेंगे, = 4 और 3 7 7 और 2 9, 9 उधर जाके -9 हो जाएगा और के की वैल्यू क्या आ जाएगी -9/2। इस के की वैल्यू को उठा के हम 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। तो इसका मतलब हम लिखेंगे यूजिंग वैल्यू ऑफ के या यूजिंग के इन 1 में यूज़ कर देते हैं। तो हमारे पास क्या चीज़ आएगी, एक्स, पहले एक्स लिखेंगे और इधर 1+2 के लिखा हुआ है, प्लस इंटू 1+2 के, यानी कि 1 - 2 इंटू 9/2 हो जाएगा, माइनस बाहर आ गया, 2 इधर लिख देंगे y। उसके बाद प्लस z में क्या लिखा हुआ है 1 - के, तो उसकी जगह हम लिख देंगे 1 + 9/2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साथ z लिख देंगे = 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x यहाँ से प्लस लिखते हैं और ये इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये काट जाएगा, इधर 1 - 9 यानी कि 8 -8 हो जाएगा। तो इधर लिख देते हैं -8y और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 + 9/2 2 + 9 और 11/2, इधर हम लिख देंगे +11/2 z = 0। तो मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करना तो कर लें 2x - 16y + 11 z = 0। ये जो इक्वेशन है ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है।